बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता तब तक हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या पढ़ना है यही नहीं समझ पाते हैं। एनवायरमेंट शब्द का मतलब ही अगर हम नहीं समझ पाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस एनवायरमेंट शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, और अगर हमें नहीं पता क्या क्या आता है तो हमें यह भी नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या नहीं आता है यह भी नहीं पता तो हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है यह भी नहीं समझ आता है। तो क्या आता है क्या नहीं आता है यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जनरली बचपन से हम एक शब्द पढ़ते आए हैं पर्यावरण। परि प्लस आवरण शब्द जो है वो हमें सिखाया जाता है। परि यानी चारों तरफ, आवरण जो प्रेजेंट होता है, हमारे चारों तरफ जो आवरण उपस्थित होता है, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें वो हमारा पर्यावरण होता है। इतनी बेसिक सी डेफिनेशन हम हमेशा पढ़ते आए हैं। लेकिन यहां पर जब हम यूपीएससी के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो एनवायरमेंट वर्ड का मतलब सिर्फ हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वही नहीं होती, सराउंडिंग्स ही हमारा एनवायरमेंट नहीं होता है। वरना हम उसके लिए सराउंडिंग वर्ड ही यूज कर लेते हैं, या हिंदी में हम चारों तरफ का आवरण ही शब्द यूज कर लेते हैं। लेकिन हमने उसके लिए विशेष शब्द गढ़ा है, किसी व्यक्ति ने गढ़ा है, उसकी भी बात करेंगे। तो क्यों गढ़ा है उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से बना है। एक वर्ड है एनवायरोनर, जिससे एनवायरमेंट शब्द इंग्लिश में भाषा में बना है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। यानी फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब वही है, इंग्लिश में जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं वही मतलब है। लेकिन जब हम बात एनवायरमेंट की करते हैं, एज ए सब्जेक्ट जब पढ़ने जाते हैं, या हम कभी भी शब्द एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ के बायोटिक एलिमेंट, लिविंग एजेंट्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु, एनिमल्स जितने भी हैं, प्लांट्स जितने भी है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ ही सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं, एबायोटिक फैक्टर्स जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, अजैविक पदार्थ या अजैविक कारक जिसे हम कहते हैं, हिंदी में हम इसे जैविक कारक और अजैविक कारक कहते हैं। तो बायोटिक थिंग्स या बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स, वो कारक जो जिंदा है, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, और जो जिंदा नहीं है, एबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, हमारे चारों तरफ जो वायु उपस्थित है वो भी उसका पार्ट है, हमारे चारों तरफ जो लाइट प्रेजेंट है वो भी उसका पार्ट है। एंड मल्टीपल थिंग्स, वाटर, वाटर अपने आप में जिंदा नहीं है लेकिन वो एक एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। और इन सबको अगर आप अभी भी ये सोचते हो, जनरली बच्चे के दिमाग में यही होता है कि हम अभी भी ये सोचते हैं कि हाँ, हमारे चारों तरफ जो जो भी चीजें हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो जिंदा नहीं हो, वही एनवायरमेंट है। तो आप अभी भी एनवायरमेंट की डेफिनेशन को अधूरा समझ रहे हो। इन सब का इंटरैक्शन जो है वो भी इसके अंदर काउंट होता है।